स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की एक केस स्टडी होने वाली है मेंसा ब्रांड के बारे में। आखिर है क्या मेंसा ब्रांड? ऐसा मेंसा ब्रांड क्या करती है जो इन्वेस्टर ने उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई लगाई और मात्र 6 महीने में मेंसा ब्रांड एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। और इन सब के बाद भी मेंसा ब्रांड आज लॉस में है। तो क्यों लॉस में है वो भी आज जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं कि मेंसा ब्रांड है क्या। जैसा आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, मेंसा ग्रुप ऑफ ब्रांड्स। मेंसा कई सारी D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स को ओन करती है जो कंज्यूमर लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी मेंसा के पास 26 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो वो है माई फिटनेस, विलन, मेनएक्सपी, पेबल, कारीगरी और प्रयासी। मेंसा जितनी भी ब्रांड्स को ओन करता है वो आज की डेट में सारी ही प्रॉफिट कमा रही है। सीईओ की बात करें तो मेंसा के सीईओ है अनंत नारायण, जो पहले मिंत्रा के भी सीईओ रह चुके हैं और मेड लाइफ के को फाउंडर रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेंसा के बिजनेस मॉडल की। मेंसा का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल है। मेंसा एक ब्रांड में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करती है और फिर उसको ग्रो करती है और उसके प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेती है। पर आखिर किस तरीके की ब्रांड्स को मेंसा एक्वायर करती है? तो बेसिकली वो ब्रांड्स जो कंज्यूमर लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और ऑनलाइन ओरिएंटेड है और 1 से 10 मिलियन डॉलर के बीच रिवेन्यू कमा रही है। तो ऐसी ब्रांड्स को मेंसा ढूंढती है, उनके फाउंडर से बात करती है, क्योंकि आखिर में मेंसा को उनके फाउंडर के साथ ही मिलकर काम करना है। उस कंपनी की वैल्यूएशन लगाती है, उसमें मेजॉरिटी स्टेक खरीदती है और फिर उसको फर्दर ग्रो करती है। ये है मेंसा का बिजनेस मॉडल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर वो ब्रांड्स इतना अच्छा कर रही थी तो वो अपना मेजॉरिटी स्टेक मेंसा को क्यों बेचती है? दरअसल ये ब्रांड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट इन सब पे डिपेंडेंट होती है। अब टाइम के साथ इन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्लस आपके प्रोडक्ट्स भी कॉपी होते हैं। अभी तक आपका प्रोडक्ट इसलिए बिक रहा था क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, आपकी कोई ऐसा सच ब्रांड वैल्यू नहीं थी। तो एक टाइम के बाद इन प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को स्केल करना काफी मुश्किल हो जाता है। एक कंपनी का जो अमेजोन पे एवरेज सैचुरेशन पॉइंट है वो है 2 से 4 मिलियन डॉलर। अगर इसके फर्दर आपको ग्रो करना है तो अपनी एक ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी, अपनी ब्रांड को और बड़ा बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें लोन लेने पड़ सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को अमेरिका में नोटिस किया एक कंपनी थ्रासियो ने। जो अभी मेंसा इंडिया में कर रही है वही सेम चीज थ्रासियो अमेरिका में करती है और थ्रासियो को देखकर ही मेंसा ने ये बिजनेस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। अब हम बात करते हैं कि मेंसा एक ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें करती है। सबसे पहली जो चीज करती है वो उसकी पैकेजिंग को इम्प्रूव करना, प्रोडक्ट के प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट को काफी इफेक्टिव बनाना। मेंसा के पास ऐसे बड़े लीडर्स की टीम है जो पहले दूसरी कंपनी में एक टॉप पोजीशन में काम कर चुके हैं, तो मेंसा के पास काफी एक्सपीरियंस है ब्रांड को ग्रो करने का। इसके अलावा वेबसाइट बिल्डिंग, उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आखिर एक प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, प्लस जो प्रोडक्ट अभी तक सिर्फ ऑनलाइन बिक रहे थे उन्हें ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल कराना और प्रोडक्ट की सेल इंडिया के बाहर भी बढ़ाना। आज मेंसा का 30% रिवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करना। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो विलन परफ्यूम इसका परफेक्ट एग्जांपल है। विलन कंपनी 2018 में शुरू हुई थी और 19 अप्रैल 2021 में मेंसा ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया था। एक्वायर होने के 1 साल बाद विलन का रिवेन्यू 250% तक बढ़ गया था। विलन की एडवर्टीजमेंट को और इफेक्टिव बनाया, सेलिब्रिटीज जैसे हार्दिक पांड्या को इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कराया, अपनी एक अलग इमेज बनाने के लिए कैंपेन चलाई, डियो नहीं विलन। प्लस विलन पहले सिर्फ ऑनलाइन ही बिकता था, उसको ऑफलाइन भी लाए और आज विलन की 50% सेल ऑफलाइन मार्केट से आती है। इसके अलावा ब्रांड का भी एक्सपेंशन किया। आज विलन सिर्फ परफ्यूम नहीं बेचती, सनग्लासेस, बेल्ट, बाकी सारी चीजें भी बेचती है। तो जहाँ विलन पहले सिर्फ एक परफ्यूम ब्रांड थी उसको एक लाइफस्टाइल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम जानते हैं कि आखिर मेंसा ब्रांड लॉस में क्यों है, भले ही उसके अंडर की सारी ब्रांड्स प्रॉफिटेबल क्यों ना हो। दरअसल मेंसा का बिजनेस काफी कैपिटल ओरिएंटेड है। मेंसा को नई नई ब्रांड्स को एक्वायर करना होता है जिसमें काफी सारी कैपिटल लगती है और मेंसा ये चीज काफी तेजी से कर रही है। 2 साल में ही मेंसा ने 26 ब्रांड एक्वायर कर ली है, जिसके लिए मेंसा ने डेप्ट भी लिया है जिसका हर साल इंटरेस्ट जाता है और फर्दर और ब्रांड्स को एक्वायर करने के लिए जो भी प्रॉफिट है वो यूटिलाइज हो जाता है। इस वजह से मेंसा आज लॉस में है। तो ये थी मेंसा की केस स्टडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।